नमस्कार। जब भी हम किसी सैनिक के बारे में सोचते हैं तो हमें उनके शौर्य और बलिदान की याद आती है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब कोई जवान देश की सेवा में अपना सब कुछ लगा देता है तो उनके परिवार का क्या होता है? आज हम असम राइफल्स की एक बहुत ही खास भर्ती योजना पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम जॉब वैकेंसी नहीं है, बल्कि उन वीर परिवारों को एक सहारा देने की कोशिश है। तो असम राइफल्स ने कुल 117 वैकेंसीज की घोषणा की है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हर एक पद, हर एक वैकेंसी एक परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण की तरह है। ये भर्ती खासतौर पर उन परिवारों की मदद के लिए है जिन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये खास परिवार कौन है? ये वो परिवार हैं जिनके सदस्य असम राइफल्स में सेवा देते हुए या तो शहीद हो गए या किसी और वजह से अब सर्विस में नहीं रहे। तो ये योजना उन परिवारों को एक वित्तीय सुरक्षा, एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देती है। इस योजना का जो नाम है अनुकंपा नियुक्ति योजना या कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम, वो अपने आप में ही इसका मकसद बता देता है। ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है, ये उन परिवारों के प्रति एक सम्मान है, एक सपोर्ट सिस्टम है जिनके अपने असम राइफल्स में सेवा देते हुए शहीद हुए, लापता हो गए या फिर मेडिकल कारणों से सर्विस से बाहर हो गए। तो अब सवाल ये है कि इन 117 पदों में कौन-कौन सी भूमिकाएं हैं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है और कितनी है, ताकि ये अंदाज़ा लग सके कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा पद सही हो सकता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, यहाँ कई तरह की पोस्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा यानी 95 पद राइफलमैन जनरल ड्यूटी के लिए हैं। इसके अलावा वारंट ऑफिसर, हवलदार क्लर्क और कुछ टेक्निकल रोल्स जैसे मेसन, फिटर वगैरह भी हैं। मतलब अलग अलग स्किल्स वाले लोगों के लिए यहाँ मौके हैं। और ये चार्ट तो पूरी कहानी और भी साफ कर देता है। आप देखिए, लगभग 81% पद सिर्फ राइफलमैन जनरल ड्यूटी के हैं। इससे साफ पता चलता है कि असम राइफल्स को ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले मजबूत और समर्पित लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी के जो पद हैं वो टेक्निकल और क्लेरिकल रोल्स के लिए हैं, जो फोर्स के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें अब ये तो पता चल गया है कि पोस्ट्स कौन-कौन सी हैं, लेकिन अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल। इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? चलिए अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, जो इस पूरी भर्ती का सबसे अहम हिस्सा है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला और सबसे ज़रूरी है निर्भरता या डिपेंडेंसी। मतलब आवेदक को असम राइफल्स के उन कर्मियों का आश्रित होना चाहिए जिनकी हमने पहले बात की थी। दूसरा है शिक्षा। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और तीसरा है उम्र, मतलब जो आयु सीमा तय की गई है उसे पूरा करना होगा। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी और ज़रूरी बात है, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये पक्का करता है कि कोई भी एलिजिबल परिवार सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इस मौके से चूक न जाए। तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है और अप्लाई करने का फैसला करता है, तो फिर आगे क्या होगा? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस को समझते हैं ताकि तैयारी करने में आसानी हो। सिलेक्शन प्रोसेस में 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सभी एप्लीकेशंस की जांच होगी। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उन्हें असम के लोखरा में एक भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस प्रोसेस में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है। सिलेक्शन पूरी तरह से फिजिकल और मेडिकल फिटनेस पर ही बेस्ड है। अब जब सिलेक्शन का तरीका समझ आ गया है तो आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पे, अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस काफ़ी सीधा है, लेकिन हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अप्लाई करने का प्रोसेस ऑफलाइन है। सबसे पहले असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर उसे बहुत ध्यान से भरना है और उसके साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है। और हाँ, लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वो पता है जहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। इस एड्रेस को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एक छोटी सी भी गलती हुई तो एप्लीकेशन कहीं और पहुंच सकती है, इसलिए भेजने से पहले पते को 2 बार जरूर चेक कर लें।
और हाँ, अगर किसी को डाक से भेजने में कोई दिक्कत है तो एक और ऑप्शन भी है। आप एप्लीकेशन फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। ये काफ़ी सुविधाजनक है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, डेट्स की। नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को आ चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 11 मई 2026। इस डेट को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो भर्ती रैली है वो जुलाई या अगस्त 2026 में हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह योजना उन परिवारों के लिए सम्मान और सहारे का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। The full notification link is available in the description.